प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाइव ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, मुल्क इस वक्त संगीन ख़तरों में है। मशहूर तारीख़दान डॉक्टर मुबारक अली ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी दिया था, मजमून भी लिखा था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को ख़ारजी से ज़्यादा दाखिली ख़तरात लाहक हो गए हैं। वो तमाम अवामिल जो हैं गौर से देखने के हैं। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, आज सुबह 2:10 पर PAF पे इस कामरा में एक और हमला किया गया और इसकी जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। बरतानिया की जो वेबसाइट है BBC, उसने बताया कि एहसानुल्लाह एहसान जो उनके स्पोक्समैन हैं तहरीक तालिबान के, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर के फासले पे ये एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में इसका संगे बुनियाद रखा गया था और यहाँ पे PAF बेस मिन्हास है जहाँ से के सारे जहाज़ उड़ते हैं, लेकिन उससे मुत्तसिल ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि दुनिया का 7वां बड़ा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है। GT रोड पर वाक़ है, जिसमें कि मेराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और इसके अलावा एवियोनिक्स फैक्ट्री है जो कि रडार्स वगैरह बनाती है। और इसके अंदर ये जो J-17 थंडर एयरक्राफ्ट है वो भी बनते हैं। ये सारी चीज़ें, ये मेराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रीबिल्ड फैक्ट्री है। यहाँ पे इसको अपडेट किया जाता है, इसमें मिसाइल्स और ये सब लगाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में बहुत हसास नौइयत का ये कॉम्प्लेक्स है जिसको कि बजा तौर पर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहचान भी है। और गैर ममालिक के भी जो तैयारे हैं, फाइटिंग स्क्वाड है, एयरफोर्स के लोग, वो यहाँ पे अपने जहाज़ों को अपडेट करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए भी भेजते रहते हैं। इन मेराजिस के अलावा जैसे मैंने कहा, मशाक तैयारे भी यहाँ पे बनते हैं, मशाक सुपर भी बनते हैं। J-17 थंडर चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ वो भी यहाँ पे बनते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये PAF मिन्हास की है, जिसपे कि आज सुबह हमला हुआ था। आप देख सकते हैं कि लाइन से हवाई जहाज खड़े हुए हैं यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन एक अजीब गरीब बात यह है कि इस मरतबा भी हमलावरों ने निशाना जो बनाया वो बनाया था SAB 2000 एयरक्राफ्ट एक है, ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है। ये पंखों से चलता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है 460 नॉट्स पर आवर के हिसाब से हो जाती है, जो कि जेट के बराबर होती है। और ये एक खास तौर पे साइंस की बड़ी अच्छी इन्होंने इजाद किया एविएशन एक्सपर्ट्स ने कि ये प्रॉपलर की वजह से मनूवरिंग में इसको आसानी रहती है। नॉर्मली ये सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जहाज जो है निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनमें से ये इस जहाज की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही हैं जिनमें के एडवांस वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, सर्वेलेंस होती है। आज जो नुकसान पहुंचा है कामरा एयरबेस पे जो हमला हुआ, उसमें ये जहाज जो था इसको डैमेज किया है। हमला आवर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से आए थे, उनके पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स थे और जदीद किस्म के हथियार थे, लेकिन हमारे बहादुर एयरफोर्स कमांडोज ने उनको इंटरसेप्ट किया है। एक इतला के मुताबिक 7 से 12 के दरमियान थे, जो सरकारी इतला आ रही है वो आ रही है 7 के 7 जो एयरक्राफ्ट थे वो यहाँ 7 लोग जो थे वो यहाँ हमलावर हुए थे और उस 7 के 7 को मार दिया गया है। लेकिन इसमें हमारे एक जवान भी शहीद हुआ है, सिपाही आसिफ, जिसकी कि आज तदफीन भी हुई है, नमाज जनाजा भी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जब पिछले साल PAF बेस मेहरान कराची पे हमला हुआ था तो हमलावरों ने उस वक्त भी ओरियन तैयारा जो कि समंदर के ऊपर परवास करता है, आबदोजों को सर्वेलेंस लेता है, उसको निशाना बनाया था। और आज सुबह के हमले में भी उन्होंने SAB 2000 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जो कि एडवांस वार्निंग सिस्टम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस सिलसिले में कुछ बातें और भी आपसे करनी थी, वो ये थी कि 10 अगस्त के शुमारे में रोजनामा, अंग्रेजी का रोजनामा ट्रिब्यून, उसने एक खबर शाया की थी जिसमें कि उनको अपनी इंफॉर्मेशन से ये मिला था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान की ये डिटेक्ट किया है कि ईद से कबल 2-3 रोज कबल जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मुमकिना एयरफोर्स बेसिस जो हैं पाकिस्तान पे, उनमें से किसी एक पे हमलावर होने वाले हैं। और उसका जो रीज़न बताया गया था वो ये था कि 1 अगस्त को डेरा गाजी खान में पुलिस के साथ एक मुकाबले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गफ्फार कैसरानी जो होता था, जिसका कि उर्फियत सैफुल्लाह है, वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था और धमकियां मौसूल हुई थी कि अब इसका बदला एयरफोर्स बेस से लिया
जाए। यकीनन कुछ इकदाम तो किए होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसकी इत्तला भी थी, लेकिन बहुत सी बातें हैं। आखिर हमलावर जो है वो हमारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उनके पास ये जदीद असलाह कहाँ से आता है और इस कदर मुनज़्ज़म तौर पर वो आते हैं। जिस दीवार की तरफ से उन्होंने हमला किया है वहीं पर हैंगर्स थे और वहीं पर पहला एयरक्राफ्ट यही था, तो क्या उनको ये एडवांस इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर मिलती है तो कौन उनको इतनी इंफॉर्मेशन देता है? याद रहे कि 2009 में भी पीएफ कामरा के ऊपर एक हमला हो चुका है, मगर वो नाकाम हो गया था। खुद कुछ हमलावर ने गेट के पास खुद को तबाह कर लिया था, वो भी एक बड़ी सूरत हाल थी जिसके ऊपर के काम हो। लेकिन इस मरतबा जो हमलावर हैं उन्होंने एयरफोर्स के जवानों की वर्दी पहनी हुई थी। ये बिल्कुल वही था जैसे कि GHQ में हमला हुआ था, तो उन्होंने फौजी वर्दियां पहन के हमला किया था। तो लिहाजा देखना ये पड़ेगा कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये कौन ये सब कुछ कर रहा है। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान एम हाली साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। हाली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाली साहब, यही बातें हो रही थी जो मैं अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी कह रहा था कि 10 अगस्त को अखबारों में छप भी गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुतनब्बे कर दिया है कि इस वक्त खतरा यह है कि एयरफोर्स बेसिस पे हमला होगा और इस हमले के नतीजे में कुछ नुकसान भी होने की तवक्को है। और जो अजीब व गरीब बात थी वो ये है कि अगर आप देखें कि मेहरान बेस में जो हमला हुआ था उसमें ओरियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था जो कि आप दोनों की सर्वेलेंस करता है, और आज भी साब एयरक्राफ्ट को, साब 2000 को निशाना बनाया जो एडवांस वार्निंग का एयरक्राफ्ट और सर्वेलेंस भी करता है। क्या तज़किया करेंगे सूरत हाल का आप? पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इसके ऊपर एक एडवांस वार्निंग थी जो कि 10 तारीख को जारी कर दी गई थी और उसमें यही था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अहम बात खुसूसन एयर बेसिस के ऊपर हमले की तवक्को है। इसमें खासतौर पर छकलाला कामरा जिसको हमने एयर बेस में कहते हैं और उसके अलावा सरगुजा सब कहते हैं, इन सबको शदीद खतरा नाक। और यही वजह है कि हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज वो अलर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम जानी नुकसान के बाद इन्होंने इस हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन अब जो दूसरे तरफ आते हैं, जो आपने बहुत अहम मुद्दे की तरफ इशारा किया है कि PNF मेहरान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें हमारे एक बहुत ही एक्सपेंसिव एसेट यानी कि P-3C ओरायन जो कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है वो तबाह हुए। और इसमें हदफ जो है वो एवैक तैयारे थे जो 2000 जो कि एरियाई रेडार से मुसल्लह है। और देखने की बात यह है कि ये जो तैयारे हैं और P-3C और एवैक ये किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे तो शक ये आता है कि जो लोग इसको अपने लिए खतरा समझते हैं, जो ममालिक वो इस हमले में मुलविस हो सकते हैं। लेकिन हम किसी और को दोष क्यों दें? बात सारी है कि इसके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम और हमें इसका खमियाजा पड़ेगा। लेकिन तो कौन हमें पूरी तरह तैयारी रहनी चाहिए और चौकस रहना चाहिए कि हम किस तरह इससे निपट सकते हैं। जी हाली साहब, ये फरमाइएगा कि ये कहा यह जा रहा है कि ये जो एहसानुल्लाह एहसान ने एक बरतानवी नशियाती इदारे को फ़ोन करके तहरीक तालिबान की जानिब से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है और उन्होंने ये कहा है कि 1 अगस्त को डेरा गाजी खान में ये जो उनका आदमी था गफ्फार कैसरानी उर्फ सैफुल्ला, इसको पुलिस में मारा गया, तो उसके बदले के तौर पे ये करेंगे। वाई ओनली एयरफोर्स? ये कुछ बात समझ में आती है क्या? हेलो, मेरे ख्याल है हाली साहब लाइन से चले गए, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हाली साहब से हमारा राब्ता हो सके। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि जहन में सवाल ये उभर रहा है, ग्रुप कैप्टन हाली ने जैसे भी कहा कि बात यह है कि मेहरान बेस में भी हमने यही देखा था और यहाँ पे भी हम कामरा में भी यही देख रहे हैं कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है ये किसके लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है या किसके प्लान्स जो हैं इसकी वजह से रूबामल नहीं हो पा रहे हैं या इन सर्वेलेंस की वजह से किसको नुकसान पहुँच रहा है। ज़ाहिर है हम दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पर प्रेशर्स भी बहुत हैं, अंदरूनी प्रेशर्स भी हैं, बैरूनी भी हैं, लेकिन अंदरूनी प्रेशर्स में ये एक सबसे बड़ा प्रेशर है, ये एक सबसे बड़ा एक मेनेस है जो कि हो रहा है। हमारे सिविलियंस पे भी हमले होते हैं, हमारे फौजी जो इदारे हैं उन पे भी हमले होते हैं और उन सारी जगहों पे हमले होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने, चलिए इंटेलिजेंस तो थी, हमने उसका तदारुक किया। अभी ग्रुप कैप्टन हाली ने ये कहा
कि हमने शायद इसका तदारुक कर लिया था, इसलिए हमलावर जो थे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, तमाम के तमाम मारे गए। मगर देखना यह है कि इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके वो आए हैं और 5 घंटे तक ये जंग चली है। इस पर मेरे ख्याल हाली साहब लाइन पर वापस आ गए, उनसे बात करते हैं। हाली साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं? जी, मैं जी आपकी आवाज जी बातचीत हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये कहना ही चाह रहा था कि एक तो जैसे आपने कहा कि ये जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, इसको निशाना बनाने का मतलब ये है कि जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे होंगे या जिनके प्लान रूबा अमल नहीं हो रहे होंगे इन सर्वेलेंस की वजह से, यकीनन वही लोग चाह रहे होंगे कि इसको डैमेज करें या जिक्र करें। बट व्हाई ऑन एयरफोर्स? भाई एयरफोर्स, इसलिए उसकी दो वजूहत हो सकती है। पहली तो बात यह है कि एयरफोर्स जो है वो तीनों सर्विसेज में सबसे ज्यादा टेक्निकल फोर्स है, और दूसरी और इसको हदफ बनाने का जो है वजह ये हो सकती है कि वो दिखाना चाहते हो कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे हसास इदारे को भी जो है अपना हदफ बना सकते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने एक बहुत अहम रोल लेकिन अब तक वॉर ऑन टेरर में, और जो बात की जा रही है बस नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर ऑपरेशन की, उसमें भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अहम रोल होना है। तो वो पहले ही हमला करके एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके पाकिस्तान एयरफोर्स को डिमोरलाइज करना चाहते हैं और हमारे आर्मी को जो है वो कमजोर बनाना चाहते हैं ताकि हम इस किस्म के ऑपरेशन से बाज रहें। अच्छा, तजिया निगार ये कह रहे हैं, आज सारा दिन जो हमारे रिपोर्टर से बात हुई जो कि वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया है अपनी न्यूज कवरेज में कि हमलावर इतने ज्यादा मुनज़्ज़म थे कि गालिबन उनको डायरेक्शंस तक पता थी। वो दीवार जहां जिसके बाद हैंगर्स हैं और जहां सबसे पहला एयरक्राफ्ट सैब 2000 था, उन्होंने वहीं से हमला किया। ये इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है? क्या दरूने खाना भी कुछ लीक आउट्स हो रहे हैं? क्या हो रहा है हाली साहब? देखिए, बात यह है कि जिस तरह एक मुनज़्ज़म जंग जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स डेवलप हो रही हैं, उसी तरह ये जो टेररिस्ट की जंग है वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर इर्तिका पैदा हो रहा है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इस केस में जरूर इन्होंने गूगल अर्थ का भी इस्तेमाल किया होगा और उसके अलावा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की होगी, क्योंकि आपने शायद ये खबर पढ़ी या नहीं उसमें कि पिछले दिनों जो बन्नू जेल पे एक एहलकार को, एक तकरीबकार को छुड़ा लिया गया था। उसका ताल्लुक पहले पाक फजाइया से था, अदनान उसका नाम है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि वो इस हमले का मास्टरमाइंड था और डेफिनेटली उसके पास इत्तलात मौजूद होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के, क्योंकि जिस किस्म का ये हमला हुआ है, जिस किस्म से उन्होंने ऑपरेट किया है, और क्योंकि मेरे इत्तला के मुताबिक कामरा का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी है और ये पेनाज भी है, उसको मिला करके कुल 200 से ज्यादा कैमरे नस्ब हैं देखने के लिए और निगरानी करने के लिए। तो लेकिन इन लोगों को एग्जैक्टली ये अंदाजा था कि जिस जगह से इन्होंने ब्रीच किया है वो 9 फुट ऊंची दीवार है, उसके ऊपर 3 फुट ऊंची जो है कंसर्टीना वायर है, और उस कंसर्टीना वायर यानी कि 12 फुट के इसको उन्होंने उबूर करके वो आए हैं। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि चूंकि लोग चौकन्ने थे, तो डीएसजी का जो जवान शहीद हुआ है जिसका आपने इब्तिदा में जिक्र भी किया, सिपाही आसिफ, उसने इनको डिटेक्ट कर लिया है और उसने इनको गोली से पहले तफरीदार को गोली से हलाक कर दिया और बाद में वो खुद जामे शहादत नोश कर गई। लेकिन बात सारी ये है कि इन लोगों की प्लानिंग इस कदर मुनज़्ज़म नजर आती है कि एक एक चीज का उन्हें पता था कि एवरेक्ट के हैंगर्स कहाँ हैं और किधर से हमने आना है और कैसे हमला करना है। और अगर हमारे जो है PFS पिनास के लोग और खासतौर पे जो एयरफोर्स के कमांडोज हैं, जो उस बेस के बेस कमांडर हैं और आर्मी के जो वहां पे जवान तैनात थे, और उसके बाद में पुलिस फोर्स अगर इन्होंने मुनज़्ज़म कार्रवाई न की होती तो शायद हम इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाब ना हो। अच्छा, इस सिलसिले में इनकी जो टाइमिंग्स थी वो भी खासी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना है, अमूमन इफ्तार होता है इशा